दैट इज एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन जो आपके पास जनरली लिखे होते हैं वो सारे के सारे डिफरेंशियल होते हैं, तो उनका डेरिवेटिव निकाल के भी आप फंक्शन की जो लिमिट है वो फाइंड आउट कर सकते हो कितनी आ रही है। नोट कर लिया? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल का सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है चेक कर लें जरा। यदि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, लिखिएगा इसके अंदर, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, f of x and g of x are two differentiable functions such that limit x tending to a f of x यदि जीरो है, मतलब फंक्शन f of x की जो लिमिट है वो जीरो को अप्रोच कर रही है, एंड सिमिलरली x tending to a g of x is also equal to जीरो। यदि f of x की लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर जीरो है और g of x की लिमिट भी एक्सटेंडिंग टू a पर जीरो है, तो जब कभी भी हमारे पास जीरो अपॉन जीरो का एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म आता है सच दैट f of x और g of x दोनों फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल हैं, तो ध्यान रखिएगा इस फंक्शन की जो लिमिट होती है दैट इज सेम एज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। जो फंक्शन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है f of x, इसका डेरिवेटिव f डैश x, और जो फंक्शन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है g of x, इसका डेरिवेटिव g डैश x, इन दोनों फंक्शन की जो लिमिट होती है वो सेम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, जीरो बाई जीरो का इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम चाहें तो एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, लिमिट फाइंड आउट कर पाएंगे। इवन यदि आप ध्यान रखिएगा, यदि f ऑफ x और g ऑफ x दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं और यदि इन दोनों की जो लिमिट है वो इंफिनिटी को टेंड कर रही है, तो जब कभी भी हमारे पास इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो यहां पर भी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इस फंक्शन की जो लिमिट आती है दैट इज सेम एज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन f डैश x डिवाइडेड बाय g डैश x एट द सेम पॉइंट एक्सटेंडिंग टू a। तो एल हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई कर सकते हैं यदि जीरो बाई जीरो का इंडिटर्मिनेट फॉर्म दिया हुआ है या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मान लो कि आपने लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए जीरो बाई जीरो का या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म दिया हुआ है और फंक्शन जो लिखा हुआ है f ऑफ x g ऑफ x यदि वो डिफरेंशिएबल है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप यहां पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने पर जो फंक्शन यहां पर आता है ये स्टिल अभी भी एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म शो करता है, दैट इज आइदर जीरो बाई जीरो और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। तो ये जो यहां पर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, ये आप रिपीटेडली अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म जीरो बाई जीरो या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी रिमूव ना हो जाए। मतलब कहने का यह है कि यदि यहां पर अभी भी जीरो अपॉन जीरो का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इस जीरो अपॉन जीरो को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, एक बार फिर से एल हॉस्पिटल लगा देंगे, तो इसकी जो लिमिट है वो इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स और जी डैश एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा जी डबल डैश एक्स। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप रिपीटेडली अप्लाई कर सकते हो एन टाइम्स यदि इंडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो जो लिमिट आएगी इन सभी फंक्शंस की वो सेम आएगी।
लिख लिया? देखो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, नोट कर लिए? जैसे कि इस पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर आपसे पूछा गया है, मान लो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स, इस फंक्शन का लिमिट कितना आएगा? आप देख सकते हैं यहां पर जो फंक्शन लिखा हुआ है एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स, ये शो करता है यहां पर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म। एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर एक्स क्यूब की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी और इंफिनिटी पर ई की पावर एक्स की वैल्यू भी किसे अप्रोच करती है? इंफिनिटी की। तो जब कभी भी आपके पास कोई इस तरह का फंक्शन आ जाए, ऊपर कोई पोलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है और नीचे आपके पास ई की पावर एक्स लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि जब आप यहां पर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव करना चाहते हैं तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक्स क्यूब भी और ई की पावर एक्स भी। सही है ना? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है? इस फंक्शन की लिमिट वही आएगी, दैट इज द लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, कितना हो जाएगा? 3x²। और e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है? e की पावर x ही होता है। इस फंक्शन की जो लिमिट होगी एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर, सेम वही लिमिट होगी यहां पर इस फंक्शन की एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर। चूंकि यहां पर जब x की जगह इंफिनिटी पुट करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर अभी भी हमारे पास इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए आप यहां पर क्या करेंगे, फिर से एक बार और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। जब एक बार फिर से अप्लाई करोगे तो यहां पर क्या आएगा? एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर 3x² का डेरिवेटिव ये हो गया 6x डिवाइडेड बाय, आप देख सकते हैं चूंकि यहां पर अभी भी हमारे पास एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म बना हुआ है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का, इसका मतलब लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए अभी एक बार और यहां पर हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप यहां पर नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम चलेगा फंक्शन की जो लिमिट आती है वो कितनी आती है? एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर 6 डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स, इस फंक्शन की लिमिट कितनी आती है? चूंकि इस फंक्शन की लिमिट वही है जो इस फंक्शन की लिमिट है और इस फंक्शन की लिमिट भी वही है जो इस फंक्शन की है, तो इसका मतलब हुआ फाइनली इस फंक्शन की लिमिट 0 हो जाएगी। ठीक है ना? इसको आप चाहो तो जनरलाइज भी कर सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर x की पावर n डिवाइडेड बाय e की पावर mx, यदि आपके पास कोई इस तरह का फॉर्मेट आ जाए, यहां पर n और m दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप बोल पाएंगे डायरेक्टली कि इसकी जो लिमिट आएगी वो 0 के बराबर आएगी। क्या बेटा? ये 0 कैसे हुआ? एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये तो कांस्टेंट है 6 और e पावर इंफिनिटी कितना हो गया? तो 6 को इंफिनिटी से डिवाइड करो, कितना हुआ? तो क्या पूछ रहे हो फिर? लिख लिया सभी ने? क्लियर है पॉइंट यहां तक? तो एज ए रिजल्ट की तरह आप इसको याद रखिएगा, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर x की पावर n डिवाइडेड बाय e की पावर mx कितना आता है? 0। इवन सेम इसी तरह से आप इसे भी एज ए रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हैं। देखो जरा यहां पर अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x² इंटू ln x, तो एक्सटेंडिंग टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है और इसकी वैल्यू अप्रोच कर रही है माइनस इंफिनिटी को, मतलब ये 0 इंटू इंफिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है।
कितना आ रहा है? एक्चुअली मैं ध्यान दो, ये दोनों चीजें सेम ही है। ये जो यहां पर पहला फॉर्मेट लिखा है और दूसरा फॉर्मेट लिखा है, दोनों सेम ही है कि नहीं? यदि यहां पर log x को t मान लोगे ना, तो x की जगह पर क्या पुट कर दो, e की पावर t। ये फॉर्मेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों सेम टाइप के फॉर्मेट हैं। और यदि आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई इसी फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। ये जो अभी इंडिटर्मिनेट फॉर्म यहां पर लिखा हुआ है, ये 0 इंटू इंफिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म लिखा हुआ है। एल'हॉस्पिटल रूट लिमिट फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ 0/0 या इंफिनिटी की फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि यदि आपको इसका लिमिट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एल'हॉस्पिटल रूल, तो आपको पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो 0/0 में या फिर इंफिनिटी में। और वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर ln x को एज इट इज रहने देते हैं। ये जो x² यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नीचे डिवाइड में ले आते हैं 1/x² बना के। x² जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम डिवाइड में ले आते हैं 1/x² बना करके। तो आप देखोगे कि x जब 0 को टेंड करेगा, 0 प्लस को, तो log x की वैल्यू अप्रोच करेगी -इंफिनिटी को, और यहां 1/x² की वैल्यू किसे अप्रोच करेगी, मतलब कि ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा इंफिनिटी का। और यदि ये इंफिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो हम यहां पर अब इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं एल'हॉस्पिटल रूल। तो इसकी जो लिमिट आएगी दैट इज सेम एज log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 प्लस पर लिमिट निकाल रहे हैं, log x का डेरिवेटिव 1/x, और 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो आप देखेंगे कि जब आप इस x³ को ऊपर लेकर आओगे तो एक x तो कट जाएगा, और ये बनेगा यहां पर माइनस में x²/2, जिससे कि इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर। हाँ, क्या? अरे मेरे भाई, इंडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 होना चाहिए या इंफिनिटी होना चाहिए। 0 इंटू इंफिनिटी में एल'हॉस्पिटल नहीं लगता है, प्रोडक्ट रूल तो लगा दोगे। तो 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्मेट है ना, उसमें एल'हॉस्पिटल थोड़ी लगेगा, उसको पहले बनाना पड़ेगा 0/0 या इंफिनिटी, तब अप्लाई कर सकते हो कॉन्सेप्ट। हमेशा मत लगाना। तो क्या कर रहे हैं, आगे से बिग आंसर। इवन इसको भी आप जनरलाइज कर सकते हैं। यहां पर ये जो रिजल्ट हमने लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर x की पावर m log x रेज टू दी पावर n, इसकी जो लिमिट आती है वो हमेशा कितनी आती है, 0 के बराबर। ये ध्यान रखना। यदि m और n दोनों नेचुरल नंबर हैं